चीफ जस्टिस ने कहा कि नौजवान काकरोच की तरह हैं, तो नौजवानों ने जवाब में काकरोच जनता पार्टी ही बना डाली। जी हाँ, एक ऐसे मुल्क में जहाँ सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहान के पेपर लीक होते हैं और करोड़ों डिग्री होल्डर नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, वहाँ एक शख्स के जुमले ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। 24 घंटे के अंदर एक तंजिया तहरीक शुरू होती है। 72 घंटे में कई मिलियंस लोग साथ जुड़ जाते हैं और महज 15 दिनों में ये पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टाग्राम सियासी तहरीक बन जाती है। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTA. बीजेपी और कांग्रेस जैसी सालों पुरानी पार्टियों के होश उड़ाने वाली काकरोच जनता पार्टी क्या है? इसके पीछे कौन सा 30 साला नौजवान है और क्यों मोदी सरकार और इंडियन तहरीक से खौफजदा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसे रिमार्क्स दिए जिसने जलती पर तेल का काम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगार नौजवान पैरासाइट्स की तरह हैं जो सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती तो वो मीडिया पर आकर शोर मचाते हैं। पहले ही पेपर लीक होने की वजह से हज़ारों नौजवान सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस के इस बयान ने उनकी गैरत को ललकारा। ऐसे में 30 साला अभिजीत टपके, जो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट हैं, उन्होंने एक्स पर एक छोटी सी पोस्ट की। अगर हम सबको काकरोच ही कहा जा रहा है और ये सिस्टम एक गटर बन चुका है, तो गटर में से काकरोच ही निकलेंगे। बस फिर क्या था, अभिजीत ने एक तंजिया अकाउंट बनाया जिसका नाम रखा काकरोच जनता पार्टी। जेनजी, जो काम बीजेपी और कांग्रेस सालों में न कर सकी, वो जेनजी ने महज 2 हफ्तों में कर दिया। कांग्रेस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तकरीबन 13 मिलियन, सालों की मेहनत है, और बीजेपी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तकरीबन 9 मिलियन है। लेकिन काकरोच जनता पार्टी सिर्फ 15 दिनों में 22 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स इकट्ठे कर लेती है। देखते ही देखते नौजवानों ने गाड़ियों और बाइक्स और टी शर्ट्स पर काकरोच के स्टिकर्स लगाना शुरू कर दिए। परचम बनाए गए जो वीआईपी गाड़ियों और ऐसी शान से लहराए गए जैसे किसी बड़ी सियासी पार्टी का परचम हो। सिर्फ लाइक्स ही नहीं बल्कि 10 लाख से ज़ायद नौजवानों ने इस पार्टी के ऑफिशियल्स वर्कर्स के तौर पर वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन भी करवा ली। अब जब 22 मिलियन नौजवान एक जगह इकट्ठे हो गए तो इंडियन सरकार और गोदी मीडिया के हाथ पांव फूल गए। पहले तो अभिजीत टपके को जान से मारने की धमकियां दी गई, फिर उनसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की गई। लेकिन जब बात वहां भी ना बनी तो हमेशा की तरह रिवायती कार्ड खेला गया, पाकिस्तान और फॉरेन फंडिंग का कार्ड। इंडियन मिनिस्टर करण रिजिजू ने इल्ज़ाम लगाया कि इस काकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और ये एंटी नेशनल तहरीक है। झांसी होशियार थी। काकरोच जनता पार्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टूडियो एनालिटिक्स की लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। एनालिटिक्स ने साफ दिखाया कि 94% से ज़ायद फॉलोअर्स खालिस्तान इंडियन लोकेशन से ही हैं। आखिर नौजवान इतने गुस्से में क्यों हैं? ऑफिशियल आदाद व शुमार बताते हैं कि इंडिया में हर साल 80 लाख से ज़ायद नौजवान ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नौजवानों में बेबसी और रोज़गारी की शरह 29.1% तक पहुंच चुकी है। मुल्क की 25% आबादी नौजवान पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। लेकिन डिग्री होने के बावजूद जॉब नहीं है और जब आवाज़ उठाई जाए तो उन्हें पैरासाइट्स और काकरोच कहा जाता है। चीफ जस्टिस ने बाद में वजाहत भी दी कि उनका मतलब तमाम नौजवान नहीं थे, लेकिन जैसे कहते हैं कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, नौजवानों ने उनकी बात को साफ मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश और नेपाल में हम देख चुके हैं कि जब जेनजी सड़कों पर आती है तो सालों से कायम हुकूमतें और बड़े बड़े बाबे इक़्तिदार छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तहरीक काकरोच जनता पार्टी अभी तक एक तंजिया है, लेकिन ये इंडियन सिस्टम और गोदी मीडिया के लिए एक अलार्म है कि अगर पढ़े लिखे नौजवान को उनका हक ना दिया गया तो ये लावा किसी भी दिन फट सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सोशल मीडिया की ये काकरोच जनता पार्टी इंडिया की सियासत बदल सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।